तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि तुम कैसे अपना ब्रेन रॉट ठीक कर सकते हो। बट इन दिस वीडियो मैं सारे सीक्रेट्स रिवील कर दूंगा। सो ब्रेन रॉट ठीक करने से पहले हमें ये जानना होगा कि ब्रेन रॉट आखिर होता क्या है। अब मैं तुमको बहुत ही सिंपल तरीके से ब्रेन रॉट क्या होता है ये एक्सप्लेन करूंगा। सो ब्रेन रॉट बेसिकली होता क्या है, जब तुम सोशल मीडिया पे ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर लेते हो, स्पेशली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। जब तुम इंस्टा पे रील्स देखते हो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हो, तब तुम्हारे ब्रेन में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही होती है। क्योंकि तुम खुद देखो कि तुम करते क्या हो। तुम हर 15 सेकंड में नई रील देखते हो। नई रील का मतलब है नई इन्फॉर्मेशन तुम्हारे ब्रेन में स्टोर हो रही है। और हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, ये सारी टेक्नोलॉजीज तो अभी अभी आई है, ये सारे प्लेटफॉर्म तो अभी रिसेंट में आए हैं, लेकिन हमारा ब्रेन तो काफ़ी साल पुराना है। पुराने टाइम में क्या होता था, चलो अब मैं तुम्हें पुराने केवमैन टाइम में लेके चलता हूँ। केवमैन टाइम में क्या होता था, हमारे ब्रेन को नई इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करनी होती थी ताकि हम सर्वाइव कर पाए। अब मान लो तुम केवमैन हो, तुम अपनी गुफा से बाहर निकले और तुम्हें झाड़ी में कुछ हिलते हुए दिखा, तो तुम्हारे ब्रेन में फटाफट से वो इन्फॉर्मेशन गई और उसको प्रोसेस करा कि वहाँ पे एक थ्रेट हो सकता है, अब हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। बट हो सकता है कि वो जो झाड़ी हिली है वो हवा की वजह से भी हिली हो, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था उस इन्फॉर्मेशन को अपने ब्रेन में डालने के लिए। बट तुम्हारा ब्रेन ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि क्या अच्छी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है और क्या कूड़ा कचरा बेकार इन्फॉर्मेशन है जिसकी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। और सेम यही चीज़ होती है, तुम रील्स पे कुछ ढंग का देखते नहीं हो, सब बेकार की चीज़ें होती है। और तुम्हारे ब्रेन को क्योंकि पता नहीं है कि क्या यूजफुल है और क्या अनयूजफुल है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। और तुम्हें ये तो पता ही होगा कि ब्रेन हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट बॉडी पार्ट है और वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। और जब हमारा ब्रेन ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा होता है, तब वो काफ़ी ज़्यादा हमारी एनर्जी यूज़ करता है, और जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा लेज़ी और अनमोटिवेटेड फील करते हैं कि हमारी जो भी एनर्जी थी वो हमारा ब्रेन कंज्यूम कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, जब हम सोशल मीडिया पे रील्स देखते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हैं, तब हमारे ब्रेन में कॉन्स्टेंटली डोपामिन के लेवल्स ऊपर जा रहे होते हैं। हम नई रील देखते हैं, नई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हमारे ब्रेन में डोपामिन का हिट आ रहा होता है। जब भी तुम एक-एक स्वाइप करते हो, हर एक स्वाइप के साथ तुम्हारे ब्रेन को डोपामिन का हिट मिल रहा है। और जो तुम्हारी डोपामिन की बेसलाइन यहाँ थी, वो आधा घंटा रील स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पहुँच गई है। और जैसे ही तुम अब रील्स देखना बंद करोगे, तो एकदम से क्रैश हो जाएगा और तुम और ज़्यादा डिप्रेस्ड फ़ील करोगे, और ज़्यादा सैड फ़ील करोगे, क्योंकि तुम्हारे डोपामिन के लेवल एकदम से नीचे गिर गए हैं। अब वापस से अच्छा फ़ील करने के लिए तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, तुम्हें दोबारा से रील देखनी पड़ेगी, ताकि तुम अपना डोपामिन के लेवल्स को यहाँ से वापस यहाँ पे लेके जाओ और तब तुम एक अच्छा फ़ील करो। तो तुम देख रहे हो तुम कितने ज़्यादा एडिक्ट बन चुके हो सोशल मीडिया के। और जनरली सारी एडिक्शन ऐसी वर्क करती है। ये डोपामाइन ही वो मॉलिक्यूल है जो हमें किसी भी चीज़ का एडिक्ट बना देता है। और ये सोशल मीडिया कंपनीज़ ने बहुत चालाक तरीके से इंट्रोड्यूस करा है अपने प्लेटफ़ॉर्म में, जिसकी वज़ह से हम उनका प्लेटफ़ॉर्म से इतने ज़्यादा एडिक्ट बन के रह चुके हैं। और ब्रेन रॉट यही है, जब तुम लंबे पीरियड ऑफ टाइम में सोशल मीडिया कंटेंट कंज़्यूम करते हो, तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी में, तुम्हारे फ़ोकस में, तुम्हारे एनर्जी लेवल्स में, तुम्हारी मोटिवेशन में एक बहुत सिग्निफिकेंट ड्रॉप आता है। इसे ही हम ब्रेन रॉट कहते हैं, और ये बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी खराब कर रहा है। और ये काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर्स में देखा जाता है, क्योंकि यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी जनरेशन, हम सुबह उठते ही सोशल मीडिया देखते हैं, सोने से पहले सोशल मीडिया देखते हैं, खाने से पहले सोशल मीडिया देखते हैं, खाने के बाद भी सोशल मीडिया देखते हैं, एंड इनफैक्ट हम खाना खाते-खाते भी सोशल मीडिया देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको तुम्हें ओवरकम करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी लाइफ खराब कर देगी। अब तुमने ये तो जान लिया कि कैसे ब्रेन रॉट तुम्हारे फोकस लेवल्स को बिल्कुल ही तबाह कर देता है। अब और तुमने भी ये फ़ील करा होगा कि तुम रील्स वगैरह काफ़ी टाइम तक स्क्रॉल करने के बाद कुछ फ़ोकस नहीं कर पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते, अपना काम नहीं कर पाते। और तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हें कुछ भी अचीव करने के लिए फ़ोकस कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर तुम थोड़ा-सा भी अंडर एस्टिमेट करते हो कि फ़ोकस कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तो जो मैं अभी स्टोरी बताने वाला हूँ, उसको सुनने के बाद तुम काफ़ी ज़्यादा इसको अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दोगे। सो बेसिकली इंटरव्यू हो रहा था वॉरेन बफेट और बिल गेट्स का। तो आई होप तुम्हें पता ही होगा ये कितने ज़्यादा दिग्गज है अपनी फ़ील्ड्स के। मतलब वन ऑफ द रिचेस्ट मैन में से आते हैं। मतलब ये मॉडर्न टाइम के राजा हैं। पहले के टाइम में जैसे राजा होते थे, वैसे ये लोग मॉडर्न टाइम के राजा हैं। तो इनको इंटरव्यूअर ने कहा कि आप दोनों को एक वर्ड में डिफाइन करना है कि आपकी सक्सेस में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस चीज़ का था, और आपको वो एक चिट में लिखना है। तो वॉरेन बफेट ने भी लिखा, बिल गेट्स ने भी लिखा, एंड उसको एक जार में डाल दिया। और जब इंटरव्यू लेने वाले बंदे ने उस जार में से दोनों चिट्स निकाली, तो दोनों में सेम बात थी। उस चिट में लिखा था फोकस। सो अब तुम जान ही गए होगे कि फोकस कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये ब्रेन रॉट, ये सोशल मीडिया तुम्हारे फोकस को तबाह कर रहा है। और मज़े की बात है कि तुम इसे तबाह होने भी दे रहे हो, तुम इस पे एक्शंस नहीं ले रहे। अभी तक तुम्हें सब लोगों ने झूठ बेचा है।
तुम्हें सब लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क की रेसिपी है सक्सेस की, सिर्फ हार्ड वर्क से ही लोग कामयाब हो पाते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत बड़ा झूठ है। मतलब भाई तुमने खुद देखा होगा, मेहनत रिक्शा वाला भी करता है। और बाय ऑल मीन्स भाई पूरी रिस्पेक्ट है उन बंदों के लिए जो इतनी मेहनत कर रहे हैं अपनी फैमिली पालने के लिए। बट मैं कोई डेरोगेटरी वे में नहीं कह रहा, मेहनत रिक्शे वाला भी करता है। बट क्या तुम उसे सक्सेसफुल क्लासिफाई कर दोगे? तुम उसको लुकअप करोगे कि भाई इतनी मेहनत करता है, मेरे को ऐसे ही बनना है? ऑब्वियसली नहीं करोगे। सो सिर्फ हार्ड वर्क ही काफी नहीं है। एक सक्सेसफुल आदमी में और एक अनसक्सेसफुल आदमी में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, वो है फोकस। और ये मैं नहीं कह रहा कि तुम मेरी बातों पे विश्वास करो, बट भाई वॉरेन बफेट और बिल गेट्स की बात पे तो विश्वास कर लो। और तुम्हारे फोकस का सबसे बड़ा एनिमी है, वो है ब्रेन रॉट। अब तुम सोच रहे होगे, अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ठीक है, मैं समझ गया ब्रेन रॉट क्या होता है, बट इसको क्योर कैसे करूं, इसको मैं ठीक कैसे करूं? सो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा कि तुम इसे कैसे क्योर कर सकते हो। और एक ही चीज है भाई, सोशल मीडिया कंजम्पशन कम कर दो। और तुमने अभी तक गेस कर लिया होगा, ये जितना सिंपल साउंड करता है उतना ही मुश्किल है। तुमने देखा होगा कि यार आजकल कोई नहीं रह पाता सोशल मीडिया के बिना। मतलब मैं भी कभी कभी अपने आप को पाता हूँ कि यार मैं क्यों फालतू में सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहा हूँ इतने टाइम तक, सेल्फ इंप्रूवमेंट करने के बाद और इतनी रिसर्च करने के बाद इस टॉपिक पे। मैं अपने आप को नहीं रोक पाता, तो तुम कैसे रोकोगे? बट यार हमारे पास कोई चारा नहीं। ब्रेन रॉट को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें सोशल मीडिया कंजम्पशन कम करने पड़ेंगे। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसी वीडियोस देख के वो लोग बहुत ज्यादा हाइप अप हो जाते हैं। और वो लोग कहते हैं यार ठीक है, मैं समझ गया, मैं सोशल मीडिया यूज ही नहीं करूंगा। और वो क्या बेवकूफी करते हैं, वो सोशल मीडिया डिलीट कर देते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुमने भी करा होगा और मैंने भी ये गलतियां करी है। तुम एकदम से डिलीट कर देते हो उसको और थोड़े टाइम बाद उसको इंस्टॉल कर लेते हो। कितना ही टाइम लग रहा है उसको इंस्टॉल करने में। बट इससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, उल्टा तुम और ज्यादा बेकार फील करते हो। सो प्रैक्टिकल टिप क्या है कि तुम इसको कम करने पे ध्यान दो। अभी तुम लोग क्या कर रहे हो कि तुम बहुत ज्यादा अपने हाई एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो कि भाई अभी तक तुम, भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, 1 घंटा भी बिना फोन के नहीं रह पा रहे, 1 घंटा भी तुम बिना रील स्क्रॉल करे नहीं रह पा रहे। और तुम क्या एक्सपेक्ट कर लेते हो अपने आप से कि मैं आज से हमेशा के लिए बंद कर दूंगा रील्स देखना, और तुम डिलीट कर देते हो। बट ऐसा रियलिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ये बिल्कुल वही बात हो गई कि किसी बंदे ने अभी अभी जिम करनी स्टार्ट करी है और वो आते ही कहता है कि भाई मैं 100 किलो की बेंच प्रेस मारूंगा। अगर तुम्हारे सामने कोई ये बोलेगा तो तुम उसे क्या बोलोगे? ऑब्वियसली तुम उसे यही बोलोगे कि भाई इतनी बेवकूफी मत कर, अभी तू 100 किलो की बेंच प्रेस मारेगा तो अपने आप को इंजर कर लेगा। इंस्टेड तो अभी फोकस कर कि तू अभी फॉर्म पे प्रैक्टिस करे, तू खाली रॉड से मार, फिर धीरे धीरे वेट ऐड कर और एक टाइम के बाद तू 100 किलो भी मार लेगा। लेकिन अभी उस पर फोकस मत कर। ये बहुत ही सेंसेबल एडवाइस लगती है, लेकिन यही सेंसेबल एडवाइस तुम लोग इन चीजों पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? तुम सीधा बड़ी चीज पे फोकस क्यों कर रहे हो, सीधा डिलीट करने पे फोकस क्यों कर रहे हो ऐप्स को? इंस्टेड तुम धीरे धीरे उसको कम करो। अभी तुम 1 घंटा यूज कर रहे हो, आधा घंटा यूज करो, 15 मिनट यूज करो, और धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तुम्हारे पास दिन में कुछ करने के लिए नहीं होता, इसलिए तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो ट्राई टू डू एज मच प्रोडक्टिव हैबिट्स एज यू कैन। और अगर तुम अपने पूरे दिन को अच्छी आदतों से फिल कर लोगे ना, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बच रहा है सोशल मीडिया के लिए। सो इस वीडियो का एक्शनेबल स्टेप है कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम दूसरी वीडियो नहीं देखोगे। आई नो तुम दिन में 100 वीडियोस देखते हो भाई। अब तुम्हारे लिए भी ये एक नॉर्मल वीडियो है, तुमने वीडियो देखी और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखी। बट मैं चाहता हूँ कि तुम कंटेंट कंजम्पशन साइकिल से बाहर निकलो। और आई नो ये बहुत ही उल्टा साउंड करता है, उल्टा यूट्यूबर्स बोलते हैं कि तुमने मेरी वीडियो देख ली, इसके बाद ये वाली वीडियो देखो। और मेरे को पता है ये एडवाइस देने से मेरे को ही नुकसान होगा, बट फक इट यार। तुम्हारे लिए रिजल्ट लाना मेरे लिए ज्यादा प्रायोरिटी है, क्योंकि मैं वहीं से निकला हूँ जहां पे तुम फंसे हुए हो। मैं भी ये सारी चीजें फेस कर चुका हूँ और मेरे को पता है कि कैसा फील होता है। सो इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा एक्शनेबल स्टेप होगा कि तुम वीडियो बंद कर दो और एटलीस्ट आधे घंटे तक अपना फोन नहीं छूते। तुम कुछ भी करने चले जाओ, तुम वॉक पे चले जाओ, तुम वर्कआउट कर लो घर पे, तुम किसी से बात कर लो अपने आसपास, तुम रीड कर लो, तुम पढ़ाई कर लो, लेकिन तुम आधे घंटे तक फोन नहीं छूओगे। आधे घंटे बाद तुम छू सकते हो। और जब तुम ये कर लोगे, तुम देखोगे कि तुम काफी ज्यादा बेटर फील कर रहे हो। और एक प्रो टिप, तुम जितना ज्यादा अपना फोन का कंजप्शन कम करोगे, उतना तुम्हारे लिए ज्यादा ईजी हो जाएगा फोन से दूर रहना। दो टाइप के लोग होंगे इस वीडियो को देखने के बाद, जो मैंने डिवाइस बोली उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे, और उनकी लाइफ में घंटा फर्क नहीं आएगा, मेरे को पता है। जो एक्शंस लेंगे उनकी लाइफ ही बदलेगी। लेकिन जो दूसरे टाइप के लोग हैं जो इस वीडियो पे इम्प्लीमेंट करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद अपना फोन साइड रखेंगे, एटलीस्ट आधे घंटे तक अपना फोन नहीं छूएंगे और कुछ काम करेंगे,
वो लोग अपनी लाइफ में आगे जाएंगे। सो तुम्हें देखना है तुम्हें कौन सी कैटेगरी में आना है। भाई एक बारी सोच के देखो, उल्टा मेरे लिए ही नुकसान है अगर मैं तुम्हें बोलता इस वीडियो को देखने के बाद कि दूसरी वीडियो देख लो, तो मेरी व्यूज ज्यादा आते, मेरे को ही फायदा होता। बट मैं तुम्हें ये एडवाइस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि कितनी ज्यादा प्रैक्टिकल है और तुम्हारी लाइफ में इंस्टेंट रिजल्ट आ जाएंगे। इंस्टेंट तुम अच्छा फील करोगे। सो एक बार इस पे गौर देना और इस पे इम्प्लीमेंट करके देखना। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह तुम्हें एज अ नंबर नहीं देखता। उनके लिए तुम एज अ नंबर हो, इसलिए वो तुम्हें ऐसी बेकार एडवाइस देते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखो। उनका मेन मोटिव ये नहीं है कि वो तुम्हारी लाइफ में इम्पैक्ट डाले, उनका मेन मोटिव है कि वो अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करे। बट मेरा मोटिव बिल्कुल ही ऑपोजिट है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में चेंज आए मेरी वजह से, एक पॉजिटिव होप आए मेरी वजह से। सो इसलिए मैं तुम्हें ऐसी एडवाइस दे रहा हूँ। सो आई होप तुम इस वीडियो में दिए गई प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्शनेबल टिप्स को अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई करोगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लेवलिंग अप इन योर लाइफ।